स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडीज एकदम बढ़िया चल भी रही होगी। तो चलिए, आज हमारे टॉपिक का क्या नाम है, एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। ठीक है, तो हम लोग अभी सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो इसका पहले हम लोग थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का इंट्रो ले लेते हैं। वैसे सेमीकंडक्टर के इंट्रोडक्शन पे मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखिए, सेमी कंडक्टर 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, सेमी मतलब आधा और कंडक्टर मतलब जो अलाउ करे, इजिली अलाउ करे इलेक्ट्रिक करंट को टू पास थ्रू देम। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कंडक्टर कहेंगे। तो आधा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर। तो क्या कहेंगे इसको, अगर हम इसको ढंग से डिफाइन करना हो हम लोगों को सेमीकंडक्टर को, तो कैसे कहेंगे, दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगी, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ओके, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनका स्टेट कैसा होता है, वो सॉलिड होते हैं जनरली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये मैंने बता रखा है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जो है उसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ओके, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्योर सेमीकंडक्टर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये प्योर मतलब प्योरली पूरी तरीके से एक स्पेसिफाइड उससे बनता है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके एग्जांपल है। ठीक है, तो ये प्योर, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी एटम या कोई भी अदर एलिमेंट नहीं होगा। मतलब अगर कोई एक बॉक्स लिया हमने या कोई स्लैब ली इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो उसमें सारे एटम जो होंगे वो सेम होंगे। अगर मैं सिलिकॉन की स्लैब ले रहा हूं तो सिलिकॉन ही होगा, जर्मेनियम की ले रहा हूं तो जर्मेनियम ही होगा एटम्स में। ठीक है, कोई फॉरेन एटम नहीं होगा, कोई अलग इनसे अलग एटम नहीं होगा। ठीक है, उस मटेरियल में। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना, इनकी कंडक्टिविटी वो काफी कम होती है। ठीक है, काफी कम होती है। अब इनकी कंडक्टिविटी कम है, तो क्या किया हमने कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इनको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं उसको भी बताएंगे, कि ये जो प्योर सेमीकंडक्टर या जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका हम कोई अगर बॉक्स लिया या मान लीजिए एक स्लैब ले लिया, उसमें अगर हम कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड कर रहे हैं, यानी डोपिंग कर रहे हैं। डोपिंग का मतलब इम्प्योरिटी एटम को ऐड करना, यानी इन एटम से कुछ डिफरेंट एटम को ऐड करना, ताकि क्या हो, ताकि कंडक्टिविटी उसकी यहां पे क्या हो, कंडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, ताकि कंडक्टिविटी राइज कर सके। तो इसलिए तो ऐसे मटेरियल्स जो हमें मिलते हैं ना, जैसे इसका जब हमने स्लैब लिया उसमें कुछ इम्प्योरिटी एटम डाले, फॉरेन एटम डाले, ताकि कंडक्टिविटी बढ़ सके, तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ये और अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है, वो एक बार देखिएगा। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अब आते हैं एनर्जी बैंड पे। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि मान लीजिए मैंने ये जो है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो एग्जांपल है, जर्मेनियम ले लिया जैसे मैंने। ठीक है, अब जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 32। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम इज 32। ठीक, तो 32 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। धीरे धीरे इस टॉपिक पे जाते हैं, एनर्जी बैंड क्या है पहले ये समझेंगे, एनर्जी बैंड क्या है। ठीक है, तो
तो पहले हमने क्या किया कि जर्मेनियम जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका एग्जांपल जो है जर्मेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 32। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 हो गया। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 4 10 12 18 28 30 32 होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम कितना है ये हमने कर दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी बैंड पे जाएंगे धीरे धीरे। तो वाई एक्सिस है, इस पे हमने एनर्जी ले रखी है। ठीक है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारी एनर्जी कैसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है इंटर एटॉमिक स्पेस। ठीक है, एनर्जी है ये इंटर एटॉमिक स्पेस है एक्स एक्सिस पे। समझते हैं इसको पहले। देखिए मैंने क्या कहा था कि जर्मेनियम की मैंने एक स्लैब ली है, एक बॉक्स मान लीजिए, आप कुछ भी कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें एक एटम तो होगा नहीं जर्मेनियम के, काफी एटम होंगे। बहुत सारे एटम से मिलकर ये स्लैब बनी हुई होगी। ठीक है, तो मैंने कंसीडर क्या किया, मैंने 2 एटम ले लिए, जैसे एक ये एटम है, एक ये एटम। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एटम लिए। ओके, तो देखिए अब ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब देखिए न्यूक्लियस तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, पर अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। मतलब इस एटम का इस एटम पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा और इस एटम का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे एटम है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, ये बहुत दूर दूर हैं, तो इनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इनमें कोई भी ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्शन हो रहा है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इनका इस एटम का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं, इस एटम का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। ओके, तो अब मान लीजिए ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब मैंने क्या किया कि ये मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। ठीक है, ओके, तो अब पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया उसको एनर्जी लेवल्स के टाइप में बना देते हैं। ओके, तो देखिए कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल्स बना लिए हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया जर्मेनियम का। अब हम लोग पहले इसका एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 हो गया। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4s2 4p2 हो गया। तो ये देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट की जो सब ऑर्बिट है, एस सब ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें जो एस सब ऑर्बिट है ना,
उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसका एनर्जी, जो एनर्जी लेवल है उन इलेक्ट्रॉन्स का, वो एनर्जी लेवल है वो ये है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन उसके एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे सेकंड ऑर्बिट है, उसका जो एस सब ऑर्बिट है, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनका एनर्जी लेवल जो है वो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, बता रही है, ठीक है। ऐसी जो सेकंड सब ऑर्बिट है, वो सॉरी सेकंड जो हमारा ऑर्बिट है, उसकी जो पी सब ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका एनर्जी लेवल जो है वो दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट, जो ये हमारा क्या है, ये हमारी होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है यानी फोर्थ ऑर्बिट, उसकी जो एस सब ऑर्बिट में, एस सब ऑर्बिट जो है, एस सब ऑर्बिट, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं, उनका एनर्जी लेवल ये है। फोर्थ ऑर्बिट, सेम फोर्थ ऑर्बिट है, उसका जो पी सब ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए ये फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो ये है हमारा कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स हैं, सेकंड पोजीशन, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे जैसे एटम थे, तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं था इनके बीच में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके जो एनर्जी लेवल्स थे वो डिफरेंट थे, वो काफी सेपरेट थे, कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही थी। चाहे फर्स्ट पोजीशन पे मान लीजिए ये एटम है और सेकंड पे ये है, तो इनके बीच में कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही थी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे जैसे मैं एटम पास लेके आया, ये एटम क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जब एटम क्लोज आ रहे हैं, मान लीजिए ऐसा हो गया, ठीक है, एटम क्लोज आ गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड है, ओके। ये भी चीज समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है इस वाले एटम का, ये अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ है, सेकंड एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, फर्स्ट एटम, ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका। और यहाँ पे जो ये वाला एटम है, इसका जो न्यूक्लियस होगा ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा होगा कि जो इन एटम्स के जो वैलेंस, ये जो शेल हैं या ऑर्बिट हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ क्या कहेंगे डिफरेंस आ रहा होगा, या कुछ ना कुछ ये अलग हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। या पहले वाला एनर्जी लेवल नहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल हो सकता है बढ़ जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल हो सकता है कम हो जाए, ठीक है, सेम नहीं रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं था, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम्स की तरह वर्क कर रहे थे। इस एटम का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था, इस एटम का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था। पर यहाँ पे देखिए जब ये बहुत क्लोज आ गए हैं तो यहाँ पे इंटरेक्शन होने लगा है। तो अब क्या होगा कि ये स्टेबल नहीं रहेंगे, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे स्टेबल थे तो ये हम लोग अलग अलग, मतलब हर ऑर्बिट का जो सब ऑर्बिट है उसके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल हम देख सकते थे अलग अलग। पर अब क्या होगा, मान लीजिए जब ये एटम क्लोज आ गया, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, ओके, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, सेकंड एंड ये थर्ड पोजीशन मान लीजिए। जब एटम क्लोज आ गए, तो एटम क्लोज आने पर क्या हो रहा है कि ये जो जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये वाली, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, यानी वैलेंस ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे हमारे वैलेंस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे फोर्थ ऑर्बिट है यहाँ पे, जो इसके एस सब ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है इस आइटम की वजह से, तो इनकी जो एनर्जी होगी ना इन इलेक्ट्रॉन्स की, वो कम ज्यादा होगी। तो एनर्जी लेवल्स कैसे होंगे कि इसी फोर्थ ऑर्बिट का जो एस सब ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके एनर्जी लेवल कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा,
कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक दैट फोर्थ जो ऑर्बिट है उसका जो पी सब ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ का एनर्जी लेवल जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कम हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब क्या है, ये एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया जब हम एटम को क्लोज लेके आए, इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच में, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी जो एनर्जी लेवल पहले थी जब वो स्टेबल थे या आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ वर्क कर रहे थे, दूर दूर थे, वो वैसा ना होकर अब एनर्जी लेवल में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो उनकी एनर्जी लेवल कम हो रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ रहा होगा, ठीक है। जैसे कम हो रहा है यहाँ पे एनर्जी लेवल, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ रहा है, तो एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स को हम लोग एनर्जी बैंड कहेंगे। अब एनर्जी बैंड भी देखिए कैसे होते हैं कि कंडक्शन बैंड होती है, वैलेंस बैंड होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, वो भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनना, जब एटम्स और क्लोज आएंगे तो बहुत मतलब एनर्जी लेवल जो होंगे बहुत क्लोज क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहां पर क्या है कि यहीं पर देखते हैं, तो एनर्जी बैंड्स भी 2 टाइप की हैं, एक होती है वैलेंस बैंड और एक होती है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड बनाता हूं पहले, ठीक है। और ओके, तो देखिए ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड, बीबी से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है हमारा वैलेंस बैंड है, क्या वैलेंस बैंड। ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड, ओके। अब देखिए वैलेंस बैंड जो है ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी लेवल्स। तो ये वैलेंस बैंड जो है, जो ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड क्या है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स, जिनमें क्या करते हैं, वैलेंस बैंड से क्या समझ रहे हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वैलेंस बैंड ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है। अब ये बीच में ये क्या है, एक गैप है, और ये गैप क्या है, इस गैप को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। यानी ये एक एनर्जी गैप, गैप का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस है, ठीक है। और एनर्जी गैप मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो वैलेंस, देखिए इलेक्ट्रॉन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में है, अपनी वैलेंस सेल में है, तो हम लोग इसको उसकी वैलेंस सेल से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, तो उसके 2 मेथड है, या तो हम उसको थर्मली एक्साइट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन को थर्मली एक्साइट कराएंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ सके, या दूसरा उसका मेथड है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें अक्रॉस एटम्स, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आ सकता है, ठीक। और ये जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल से जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जब तक वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब बाहर आ रहा है वैलेंस सेल से तो फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्या है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट उस मटेरियल से पास कर सकता है, ठीक है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, ये मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरबिडन एनर्जी गैप की वजह से ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं
या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स को एंड सेमीकंडक्टर्स को, ठीक है। तो इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप एक मेजर रोल प्ले करता है। इससे ही हम पहचान सकते हैं कि कौन सा मटेरियल किस टाइप का, ठीक है, कौन सा मटेरियल किस टाइप का। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है कि ये जो है एक स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे जो वैलेंस बैंड है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहते हैं, ये कंडक्शन बैंड में जाना चाहते हैं। और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ही वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुए हो, जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुए हो उस तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी उस मटेरियल में से, ठीक है। तो क्या हुआ, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि हमें इतनी एनर्जी मिनिमम उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसे वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कम से कम वो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है इस गैप को ओवरकम करके, इसको जंप आउट करके वो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चला जाए, कंडक्शन बैंड में चला जाए और फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, ठीक। अब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैंने आपको क्या बताया कि इसी की वजह से हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप की हेल्प से हम लोग मटेरियल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं, आपको लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट केस देखते हैं कि इंसुलेटर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है। तो हमने समझ लिया वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है। वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते वो होते हैं, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस में होते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स में होते हैं, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, ये बैंड जो है ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स। स्ट्रेट लाइन क्या है, एनर्जी लेवल्स है जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ये स्टेट लाइन क्या है, एनर्जी लेवल्स है, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है। क्या कंडक्शन बैंड एक ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट मटेरियल्स में। इंसुलेटर्स में कैसे मटेरियल, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, हमारी एनर्जी है। और एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि 0 तो अभी हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर्स, ठीक है। तो इंसुलेटर्स समझते हैं। ओके, ओके। तो ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड, ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड, ओके। तो वैलेंस बैंड अब हम लोग देखते हैं, इसमें वैलेंस बैंड में क्या होंगे,
वैलेंस बैंड में क्या होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर। ओके ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, ये क्या है हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके ये क्या है हमारा, ये जो स्पेस है फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यानी हम लोगों को इतना एनर्जी इस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसको देना होगा। और वो हम कैसे दे सकते हैं, या तो थर्मली एक्साइट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो क्या करे, ये जो वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जंप आउट करके कंडक्शन बैंड में जा सके। ठीक है, तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, तो इसमें जो होता है कि इंसुलेटर्स में जो होता है ना फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है इंसुलेटर्स में, वो क्या होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके यानी कितना होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी ऐसी मटेरियल्स जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो, चाहे 4 हो, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 6 हो, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वहां पे क्या होता है, वो वो कैसे मटेरियल की तरह एक्ट करता है, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे ये है 1 2 3 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर है एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब क्या करूं कि अगर मैं इसमें चाहे जैसे पीवीसी पाइप है, ठीक है, एग्जांपल से समझिएगा, पीवीसी पाइप होता है। ठीक है, पीवीसी पाइप लिया आपने, और पीवीसी पाइप लेने के बाद आपने उसको एक बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। ये पीवीसी पाइप है, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया आपने। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आप, जैसे जैसे मान लीजिए इस बैटरी का जो आउटपुट है बहुत ज्यादा है, ठीक है, मान लीजिए 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, पीवीसी पाइप के अक्रॉस लगा दी है, तो हमने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा दी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये जो पीवीसी पाइप है, पर क्या हो रहा है कि ये कंडक्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा पीवीसी पाइप। ठीक है, अब मेल्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या है कि हमने उसको एनर्जी तो प्रोवाइड करी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, एनर्जी तो गई वहां पे, पर वहां पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जैसे मान लीजिए एटम है पीवीसी पाइप का, मान लीजिए एटम है, ठीक है, पीवीसी पाइप का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो अपने आउटर मोस्ट सेल में है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिट में है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हमने इतना उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया, तब भी ये इलेक्ट्रॉन जो था वो क्या हुआ, जंप आउट करके फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाया, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाया तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता। यानी यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, कि हम चाहे जितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें या जितना थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दें या जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ये जो वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर जा ही नहीं सकते, इतना जंप आउट नहीं कर सकते वो। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं कि वो कंडक्शन बैंड में आ जाए फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे ही आ जाएगा तो वो कंडक्ट कर देगा इलेक्ट्रिक करंट को, और जैसे ही कंडक्ट कर देगा तो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, या वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को तो उसमें से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगा। अब जब ऐसे मटेरियल जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि वो अलाउ ही नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को, बिल्कुल अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को कि वो उनमें से फ्लो हो सके। वो किस लिए, क्योंकि वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह नहीं जा पाते, और उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ही कंडक्ट नहीं होगा या फ्लो ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये समझ लिया हमने कि ये मेन है कि इंसुलेटर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पीवीसी पाइप ले लिया हमने, उसको बताया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं डिस्कस अबाउट सेमी कंडक्टर। सेमी मीन्स आधा, और कंडक्टर मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा। तो यहां से हम लोग ये तो समझ सकते हैं कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, वैलेंस बैंड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे
वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह, ठीक है। तो हम लोग इसको भी समझते हैं। ओके तो देखते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, ये है वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड में क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी प्लॉट कर लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में किसी भी एटम के, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये क्या है हमारा, ये है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में कौन होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो इंसुलेटर के मुकाबले मतलब कैसा होता है, इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसकी वजह से यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते कंडक्शन बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती वहां। यहाँ पे क्या होगा कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होगा, किससे, इंसुलेटर से फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा वो कम होगा। और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा सेमीकंडक्टर्स में वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप, या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रखा है फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये कम है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, ये इजिली यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए हमने थर्मल एनर्जी दी, ठीक है, ताकि वो अपनी वैलेंस ऑर्बिट से निकलकर बाहर आ सके, ताकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड करी, चाहे हम थर्मली प्रोवाइड करें, थर्मली एनर्जी प्रोवाइड करें, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, तो ये क्या होगा कि वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करके कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये भी है कि जब यहां से जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से जो वैलेंस बैंड है इसमें से जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक होल फॉर्म हो जाएगा, होल। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और होल जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। होल जैसी कोई चीज होती नहीं है, पर अपनी थ्योरी को सही करने के लिए होल का कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा कंडक्शन बैंड में कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमें मिले, यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी या इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कंडक्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट उस मटेरियल में से फ्लो कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ, वैलेंस बैंड का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो कंडक्शन बैंड में आ गया, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है आराम से, तो ऐसे मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का ये हो गया फॉरबिडन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा वो मटेरियल, ठीक है। अब लास्ट है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है,
वैलेंस बैंड कैसी होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कैसा होता है, कंडक्शन बैंड कैसी होती है, वो देखते हैं। ये हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट किया था, ये हमारा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारा एनर्जी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये ब्लैक से हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, ये हमारी है कंडक्शन बैंड, ओके। और ब्लू से हमने रिप्रेजेंट किया है वैलेंस बैंड, जिसमें क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कंडक्शन वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी, यानी यहाँ पे कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ पर जीरो है। जीरो क्या, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप ही नहीं है। जैसे 1 होता 2 होता तो वो सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप ही नहीं, यानी हमें बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, या कोई नेसेसरी नहीं है, या हमें कोई प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या थर्मल एनर्जी या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो ये चीज है कि यहाँ पर जो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं कंडक्टर में, बहुत मतलब होता ही नहीं है, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकता है, ठीक है। यानी ऐसे मटेरियल्स जिनमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करें और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो वो जीरो, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर्स, ओके। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम लोग थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो जंप आउट करके इस फॉरबिडन एनर्जी गैप से जो इसको ओवरकम करके, इस गैप को ओवरकम करके वो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंडक्शन बैंड में आ जाएगा और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी ऐसे मटेरियल्स में। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग सेमीकंडक्टर बोलेंगे। यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप जो हो वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ऐसे मटेरियल्स जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो हो वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक है। यानी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, 0.1 भी हो गया, तो वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग चाहे जितना थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करा दें मटेरियल को, कि उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो मटेरियल है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये जंप आउट करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप चाहे जितना एनर्जी प्रोवाइड कर लीजिए, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लीजिए, या जितना आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर लीजिए, तो क्या होगा कि ये जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो वैलेंस बैंड का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कभी भी जंप आउट करके फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए मैंने पीवीसी पाइप का एग्जांपल दिया था, वो हो जाएगा, ठीक है। कभी कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा वो, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो मेन पॉइंट याद रखने का ये है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप आप याद रखिए कि जिस भी मटेरियल का फॉरबिडन एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ इंसुलेटर, फॉरबिडन जिस भी मटेरियल का फॉरबिडन एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ सेमीकंडक्टर, जिस भी मटेरियल का फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 हुआ तो वो क्या होगा, और कंडक्शन बैंड, और तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया मटेरियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक ये क्लासिफिकेशन हो गया मटेरियल्स का। ठीक है, क्या क्या है कि मटेरियल्स वैसे होते हैं जैसे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इन मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा खत्म होता है और आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।